कर्मचारी सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करता है, पूरी लाइफ अपने उसमें निकालता है, पूरा परिवार अपना ख़त्म कर देता है। सिर्फ सेवानिवृत्ति के बाद उसको ये समय मिलता है कि वो अपने ढंग से एंजॉय कर सके। और ओल्ड पेंशन स्कीम आज जो राजस्थान में है, इसके साथ छेड़छाड़ मैं समझता हूँ राजस्थान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसमें सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। एमएलए एमपीज के लिए जो पेंशन चल रही है वो चलती रहती है, वो 1 मिनट में ताली बजा के अपनी पेंशन और अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। पेंशन जो है कोई भीख या कोई वो दान नहीं है। ये वर्तमान में जो सरकार है जो भी तलवार चलाना चाहती है वो कर्मचारियों पे चला रही है, ये बहुत गलत है। सरकारी कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूपीएस की, जो कि सरकार की नई पहल है और जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई है। लेकिन सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी वर्ग काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहा है और कर्मचारी संगठन इसकी अलग अलग व्याख्या करने के लिए लगे हुए हैं और अपने अपने उदाहरण के माध्यम से इस स्कीम के नुकसान भी बता रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। राजस्थान में ना तो एनपीएस है ना यूपीएस है। राजस्थान में पिछली सरकार ने ओपीएस लागू की गई है और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो यूपीएस लागू की है और उस यूपीएस को और ओपीएस में ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा, क्योंकि वो उसमें हमारे पैसे कटौती होके 60% वापस मिल रहे हैं। इसमें जो है गारंटी पेंशन योजना है तो इसमें हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, जो हमारा पैसा कट रहा है। और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे अधिकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम आज जो राजस्थान में है, इसके साथ छेड़छाड़ मैं समझता हूँ राजस्थान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के और यूपीएस अगर अच्छी है तो हिंदुस्तान सरकार को पहले एमपी एमएलए जो उनकी यूपीएस में लेना चाहिए, उन्हें एनपीएस में लेना चाहिए और फिर कर्मचारियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ी करे तो करनी चाहिए। परंतु अब एक जनप्रतिनिधि है, वो 5 साल के लिए चुनाव जीतता है, 2 साल के लिए रहता है या 3 साल के लिए रहता है, उसके पास तो उसे पूरी पेंशन, दूसरी बार जीते दूसरी पेंशन, तीसरी बार जीते तीसरी बार पेंशन। और कर्मचारी अपने उम्र के 60 साल तक जो है सेवा में रहने के बाद अपने बुढ़ापे का सारा, अपने बुढ़ापे की लाठी को तोड़ने की कोशिश करेगा। राजस्थान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा ये मानना है कि जो भी पुरानी पेंशन स्कीम थी जिसके तहत अभी वर्तमान में पेंशन आ रहा है, तो जो भी नए कर्मचारी 2004 के बाद लगे उन लोगों को सरकार को ऐसी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए जिससे उनको कोई नुकसान नहीं हो और इसमें सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। एमएलए एमपीज के लिए जो पेंशन चल रही है वो चलती रहती है, वो 1 मिनट में ताली बजा के अपनी पेंशन और अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। और ये वर्तमान में जो सरकार है जो भी तलवार चलाना चाहती है वो कर्मचारियों पे चला रही है, ये बहुत गलत है। सरकार को मंथन करना चाहिए और जो कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पेंशन को लेके यही है कि पेंशन जो है कोई भीख या कोई वो दान नहीं है। ये कर्मचारी का पूरे लाइफ में जो सर्विस करता है 30-30, 35-35 साल, उसके प्रतिफल के स्वरूप में उसको वो ये मिलता है। ये उसने जो इतनी मेहनत की, सब किया नियम के हिसाब से, उस हिसाब से है, ये उसको अधिकार के रूप में मिलता है। तो इसके अंदर किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। जो व्यवस्था की गई है, जो नए लोगों पर, पुराने लोगों पर ये अलग अलग नए नए नियम निकाल के की जा रही है, सिर्फ कर्मचारियों के साथ ही की जा रही है। कर्मचारी सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करता है, पूरी लाइफ अपने उसमें निकालता है, पूरा परिवार अपना ख़त्म कर देता है। सिर्फ सेवानिवृत्ति के बाद उसको ये समय मिलता है कि वो अपने ढंग से एंजॉय कर सके। उसके अंदर भी अगर पैसे की कटौती की जाए, दूसरी तरफ तो सबको खूब वो दे रहे हैं, जिनको नहीं देना है उनको भी पेंशन अब 5 साल के अंदर एमएलए को पेंशन मिलती है और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार मिलती है। हमारा कर्मचारी 35-35 साल नौकरी करता है और उसके बाद भी उसकी पेंशन में कटौती है, ये कतई सही नहीं है। पेंशन पूरी मिलनी चाहिए। ओपीएस यूपीएस वगैरह से कोई मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो कई सालों तक अपने जवानी के दिनों को, यौवनावस्था को यहाँ लगाते हैं और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनके बाद आय के सारे साधन बंद होते हैं। उसमें परिवार का भरण पोषण करना वो पेंशन पर निर्भर करता है। यदि सरकार 3 तरह की पेंशन योजनाएं लागू करेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस, इन तीनों में अलग अलग राज्यों में अगर होगा तो एक देश में 3 तरह के पेंशनर होंगे, तीनों को अलग अलग किस्म की पेंशन मिलेगी और उनमें इस बात को लेकर रोष और आक्रोश पैदा होगा कि एक ही वर्ग का आदमी केवल कुछ दिन पहले नौकरी पर लगा और रिटायर्ड हुआ, उसका साथी, उसको अलग पेंशन।
कुछ उसके बाद लग रहे हैं उसको अलग पेंशन। तो इस तरह की द्विभाषीय बल्कि त्रिभाषीय योजना लागू होंगी। सरकार को विचार करके ऐसा करना चाहिए कि किसी भी पेंशनर को जो पेंशन अब तक मिलती है उससे कम पेंशन न मिले। उसको इतना अधिक देने की तो कहीं संभावना है ही नहीं, परंतु जो मिल रहा है उसमें कहीं कटौती नहीं की जाए। इसमें सरकार के सोच की और उसकी बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई देगी।